हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोल की गणना कैसे किया जाता है और मोल का सूत्र और उदाहरण भी देखेंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे। क्वेश्चन लाए हैं एकदम बढ़िया बढ़िया। मोल मोल की गणना। मोल को n से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान g भागे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का होता है g मोल प्रति लीटर। जी मोल यानी किसी पदार्थ के मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान भागे उसके एक मोल का द्रव्यमान। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आइए उदाहरण सब समझते हैं। पहला 18 ग्राम पानी 18 ग्राम पानी H2O में कितने मोल होंगे दिया है। यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया गया है, यही है द्रव्यमान 18 ग्राम द्रव्यमान और H2O में कितने मोल हैं। मूलर द्रव्यमान हम लोगों को ज्ञात करना होगा। मूलर द्रव्यमान कहाँ से निकलेगा? जो H2O सूत्र दिया होगा उसमें से निकालेंगे हम लोग। H2O इसमें परमाणु भार रख देंगे, तो परमाणु भार कितना होता है? 2 होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। यहाँ पे 2 दिया है अणु भार 2 दिया है, तो 2 से गुणा कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, और जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। 18 मोलर द्रव्यमान भी आ गया और द्रव्यमान दिया था। अब इसको हम लोग मोल निकाल देंगे। अब कैसे मोल निकालते हैं ये देखिए। मोल n बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और 18 भागे 18 क्योंकि हम लोग द्रव्यमान दिया ही था और मोलर द्रव्यमान निकाले हैं, 1 आ गया, तो n बराबर 1 मोल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। और एक क्वेश्चन है, 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। द्रव्यमान दे दिया, द्रव्यमान क्या है? यही है द्रव्यमान बराबर 44 ग्राम। आपको पहले ही द्रव्यमान दे देगा। मोलर द्रव्यमान ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको द्रव्यमान निकालने के लिए बोल दे। मोलर द्रव्यमान बराबर CO2, क्योंकि सूत्र से ही मोलर द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग। CO2 कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32, क्योंकि अणु भार परमाणु संख्या कितना है? 2 से गुणा कर देंगे। 2 12 प्लस 32 बराबर 44 आ गया। मोलर द्रव्यमान बराबर 44। हम लोग मोल निकालेंगे। मोल n, मोल को n से दर्शाते हैं, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। n बराबर 44 बटे भागे 44, 1, इसका भी 1 मोल आंसर आएगा। अगला है दूसरा क्वेश्चन, 98 ग्राम H2SO4, इसको एक कौन सा अम्ल है कमेंट में बताइएगा। H2SO4 में कितने मोल होंगे। द्रव्यमान बराबर 98 ग्राम, द्रव्यमान दे दिया है यहाँ पे, यही द्रव्यमान है। द्रव्यमान बराबर 98 ग्राम। मोलर द्रव्यमान बराबर सूत्र से निकालेंगे H2SO4। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे परमाणु संख्या कितना दिया है? 2। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और 16 चौका, क्योंकि परमाणु संख्या 4 दिया है, तो 16 चौका 64, और सबको गुणा करके जोड़ देंगे। 2 प्लस 32 प्लस 64, यहाँ पे 34 हो जाएगा, प्लस 64 बराबर 98। इसका भी आ गया मोलर द्रव्यमान 98। अब मोल निकालना है। मोल को n से प्रदर्शित करते हैं। मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। जब हम इसको 98 द्रव्यमान 98 दिया था और मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तो इसका भी 1 आएगा। n बराबर 1 मोल, इसका भी आंसर 1 मोल आ गया।